अस्सलाम वालेकुम सामीन। 12 रमज़ानुल मुबारक है, 4 अप्रैल है। खबर का उन्वान है, एटीएस ने पूछताछ के लिए शाहरुख को उठाया। क्यों उठाया, कब उठाया, किस मामले में उठाया, सारी बातें जानने के लिए तफसीली खबर सुनें। रियासत केरला के कोड़िकोड इलाके में रेलगाड़ी को आग लगाने के इल्ज़ाम में यूपी एटीएस की गाजियाबाद टीम ने फर्नीचर का काम करने वाले बुलंदशहर के शाहरुख को उठाया है। उससे फिलहाल पूछताछ जारी है। उस वक्त रेल में आग लगने से 3 मुसाफिरों की मौत हो गई थी। शाहरुख सैफी को कल शाम तकरीबन 7:30 बजे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के कस्बा सियाने से उठाया गया है। दूसरी तरफ शाहरुख के रिश्तेदारों का कहना है कि वो लगभग 2 महीने से घर में ही है, बाहर कहीं नहीं गया है। कहा यह भी जा रहा है कि केरला पुलिस की जानिब से जारी किए गए खाके स्केच और सीसीटीवी कैमरे में कैद शख्स भी शाहरुख के चेहरे से मेल नहीं खाता है। उसकी वालिदा सायरा बानो ने कहा है कि पुलिस इस मामले की सही जांच करे, उसके बेटे को गैर जरूरी तौर पर फंसाया न जाए। बता दें कि केरला के कोझिकोड में गुज़िश्ता 2 अप्रैल की रात लगभग 9:45 बजे रेलगाड़ी में बैठने को लेकर कुछ मुसाफिरों में झगड़ा हो गया। इसी दौरान एक नौजवान ने प्लास्टिक की बोतल से केमिकल कुछ मुसाफिरों पर फेंक दिया, जिस वजह से ट्रेन के कोच में आग लग गई, जिसमें 3 मुसाफिरों की मौत हो गई और कुछ मुसाफिर झुलस गए। भागते वक्त मुश्तबा मुलजिम का कुछ सामान ट्रेन में ही छूट गया था। पुलिस बैग से मिलने वाले मोबाइल फोन के जरिए ही मुलजिम शाहरुख तक पहुंच सकी है। इस हादसे में केरला के रहमत, उसकी बहन और 2 साला बेटी की मौत हो गई थी। ट्रेन में आग लगने के बाद मुसाफिरों ने जंजीर खींच ली। रेल की रफ्तार जैसे कम हुई, मुलजिम छलांग लगाकर फरार हो गया। केरला के पुलिस चीफ डीजीपी इंकात ने मामले की जांच एसआईटी से कराने को कहा। साथ ही जांच एजेंसियां इस बात के पीछे दहशतगर्दी के नजरिए की भी जांच कर रही हैं। एटीएस से जराये का कहना है कि मुश्तबा मुलजिम फरार हुआ तो उसका एक बैग वहीं रह गया था, उससे मोबाइल मिला है। उसके जरिए ही मुलजिम की शनाख्त इस 24 साला नौजवान के तौर पर हुई है। केरला पुलिस ने इस सिलसिले में यूपी पुलिस से संपर्क किया, राब्ता किया और फिर ये काम यूपी एटीएस को दे दिया गया। इसी बुनियाद पर गाजियाबाद से एटीएस टीम पीर की शाम कल शाम लगभग 7:30 बजे बुलंदशहर के कस्बा सयाना पहुंची। टीम ने शाहरुख सैफी नामी नौजवान को फर्नीचर का ऑर्डर देने के बहाने बुलाया और उसको पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। बता दें, शाहरुख 10वीं पास है। वो पिछले 8 साल से फर्नीचर का काम कर रहा है। इस सिलसिले में अक्सर गाजियाबाद और दिल्ली जाना पड़ता है। रिश्तेदारों का कहना है कि हमें नहीं मालूम कि शाहरुख केरला कैसे और कब पहुंचा है, हमें उसके दिल्ली और गाजियाबाद जाने की इत्तिला है। शाहरुख के 4 भाई हैं, उसके 2 भाई बुलंदशहर में और 2 भाई गाजियाबाद में फर्नीचर का काम करते हैं। एटीएस का ये बयान आया है कि इस वक्त जांच एजेंसियां उससे पूछगछ कर रही हैं। एटीएस जराये का कहना है कि केरला पुलिस ने ही शाहरुख का डेटा हमारे साथ शेयर किया था, जिसके बाद उसको पूछगछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। ये कहना मुश्किल है कि केरला ट्रेन आग लगने के मामले में उसका कोई किरदार है या नहीं। फिलहाल उससे तफसीली पूछगछ की जा रही है। जैसा नतीजा होगा सामने आ जाएगा।